This is the question of bank reconciliation statement. बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं आपके पास। यहाँ पर देखिएगा, जून 2011 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। जून 2011 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। Mohan is a trader on 24 April 2011 he had a overdraft। मोहन नाम का एक बंदा है और उसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है 150। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। आपके पास हमेशा कैश यानी कैश बुक बनी हुई होती थी। आप उससे क्या बनाते थे? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने थे। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल कैश बुक बनानी है। कैश बुक बना के आपको क्या करना पड़ेगा? फिर उसकी अपडेटेड कैश बुक बनाओगे। फिर उसके बाद आप क्या बनाओगे? बीआरएस बनाओगे। तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ए में एग्जामिनर ने हमसे क्या चाहा था? कैश बुक बनाओ। कैश बुक कहाँ की बनानी है? बैंक कॉलम के लिए बनानी है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड डेबिट वाला साइड, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट वाला साइड। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ, सबसे पहले मेरे पास जो बैलेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपके पास? 24 अप्रैल 2011 बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप इधर क्यों लिख रहे हो? ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, इस वजह से लिख रहा हूँ 150। ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट मतलब नेगेटिव बैलेंस है। इज इट ओके? फिर उसके बाद आपने सिर्फ ये देखना है कि कितना पैसा आया है और कितना पैसा आपके पास चला गया। 25 अप्रैल को 200 रुपये आपने विड्रॉ, $200 आपने विड्रॉ किए हैं। किसके लिए किए हैं बेटा? आपने पर्सनल यूज के लिए किए। तो इसका मतलब आपके पास से पैसे चले गए। और आप यहाँ क्या लिखोगी? 25 अप्रैल। पर्सनल यूज का मतलब क्या हो गया? ड्राइंग्स हो गया। और ड्राइंग्स आपके पास कितना दिया हुआ है बेटा? $200। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। पेड बाय चेक, बैलेंसेस ऑन द अकाउंट, यानी मैं चेक से पे कर रहा हूँ। जब मैं चेक से किसी को पे करूंगा तो इसका मतलब किसको पे किया? कीरा को पे किया। जब कीरा को पे किया तो 400 पे करना था। तो 400 पे किया तो लाइबिलिटी मेरी क्या हो गई? कम हो गई। और एसेट भी मेरा क्या हो गया? कम हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा मेरे पास से क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है। और जब मेरे पास से पैसा जाएगा तो मैं इसको क्या कर दूंगा? कौन सी डेट को जाएगा? 26 अप्रैल। मैं यहाँ पर डेट लिखूंगा 26 अप्रैल। और लिखूंगा कीरा कितना था? 400 का 3% निकालो डिस्काउंट। 400 का 3% कितना होता है? 12 होता है। तो 400 का अगर मैं 3% की बात करता हूँ तो 12 हो गया। तो 400 में से 12 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? बता सकते हो? 388 हो जाएगा। यस सर। तो कीरा कितना हो गया? 388। ब्रैकेट में लिख दिया 400 माइनस 12। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे और जाता हूँ, 26 अप्रैल को ही एक और ट्रांजेक्शन थी। वो कौन थी? सुजैन थी। सुजैन से कितने पैसे, सुजैन को कितने पैसे पे कर दिए? 750। 750 का 4% निकालिए, कितना आएगा? मेरे ख्याल से 20 आएगा या 30 आएगा, चेक कर लीजिए। 750 का 4% बेटा कितना आएगा? 30। 30। तो इसका मतलब क्या होगा? 750 में से आप 30 को निकाल दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा? 720। तो 720 से आपका क्या हो गया? बैंक यानी का कम हो गया बेटा। फिर उसके बाद आप एक और आगे चलोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब हो गया कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं वो आपको देखना है। कैश बुक की अगर बात कर रहा हूँ तो अगेन आपके पास पैसे आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं वो देखिएगा। कैश सेल्स, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? कैश सेल्स जो कि कितना है? 630। एग्री। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा था? रिसीव अ चेक फ्रॉम लॉला। रिसीव अ चेक फ्रॉम लॉला। लॉला से क्या हुआ था? चेक रिसीव हुआ था। जब लॉला से चेक रिसीव हुआ तो इसका मतलब पैसे आ रहे हैं। 200 का 4% कितना होगा? 2000 का 4% कितना होगा? यहाँ लिखूंगा लॉला। और लॉला लिख के मैं क्या कर दूंगा? 2000
4% कितना हो गया, आई थिंक 80। तो 2000 में से 80 निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1920। फिर इसके बाद मैंने कैश चेक पे किया है, कितने से पे किया है, ये एंट्री क्या थी, 27 अप्रैल। ये एंट्री क्या थी, 28 अप्रैल। और ये एंट्री क्या थी, 30 अप्रैल। तो ये क्या हो गया आपका, वेजेस हो गया 430। तो आप चेक कीजिए, दिखने में आपको कौन सी साइड हैवी लग रही है बेटा। मैंने कहा अगर फॉर एग्जांपल डेबिट साइड बढ़ी है 1920, 1920 में 100 डाल दिया, 2000 हो गया, आई थिंक 2550। तो डेबिट साइड पे कितना आ गया, 2550। क्रेडिट साइड की सारी वैल्यूज को माइनस कर दीजिए बेटा, तो आपके पास 30 अप्रैल बैलेंस कैरेट डाउन, इन सबको माइनस करने के बाद आपके पास कितना बैलेंस बच गया, 667। तो दोनों साइड्स आपकी क्या हो गई बेटा, इक्वल हो गई। तो इसका मतलब 30 अप्रैल का क्लोजिंग था, तो ये 1 मई 2011 के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, विच इज बैलेंस ब्रॉट डाउन 667। क्लियर बेटा। यस सर। सर 662। जी मेरा बच्चा। 662। ओके बेटा, थैंक यू। 662 तो इसका मतलब ये मेरा क्या था, मेरी जो कैश बुक थी वो बैलेंसिंग कितने से हुई है बेटा, 662 से हुई है। इसका मतलब जब शुरू किया था तो मेरा ओवरड्राफ्ट था, जब बंद किया तो मेरे पास क्या आया बेटा, ये मेरे पास इससे बैलेंस, टोटल अमाउंट ये थी मेरी, और बैलेंसिंग 662 से हुई थी। अब बोल रहा है कि मोहन जो है, मोहन की बैंक स्टेटमेंट है। तो याद रखिएगा मेरा बच्चा, थंब रूल है, अकॉर्डिंग टू कैश बुक डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस। अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट मतलब प्लस और डेबिट मतलब माइनस। तो इसका मतलब ये देखिएगा, ये आपका, आप कैश बुक के क्रेडिट को बैंक के डेबिट से मैच करें, इसका मतलब दोनों साइड ये वैल्यू आ गई, 388, 388, 720, 720। तो इसका मतलब यहाँ क्या बच गया आपका, इसका मतलब है यहाँ आपके पास क्या बच गया बेटा, 430 बच गया। और इसी तरीके से कैश बुक के डेबिट को बैंक के क्रेडिट से चेक करेंगे, तो यहाँ कितना हो गया, 630 और 630। तो इसका मतलब यहाँ क्या बच गया बेटा, आपके पास 920 बच गया, और इधर आपके पास क्या बच गया, 24 बच गया। एग्री मेरे बच्चों। अब यस सर। उन्होंने बोला था स्टार्टिंग विद द क्लोजिंग बैलेंस एंड अपडेटेड कैश बुक। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, पार्ट बी, मुझे अपनी कैश बुक को क्या करना है बेटा, अपडेट करना है, जिसको अपडेटेड कैश बुक भी बोलते हैं, अमेंडेड कैश बुक भी बोलते हैं। अगर अपडेटेड कैश बुक को अपडेट कर रहा हूँ, याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड डेबिट वाला साइड एंड दिस इज कॉल्ड क्रेडिट वाला साइड बेटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट में 2011 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया हुआ है आपके पास, 662 दिया हुआ है मेरा बच्चा। जब भी कैश बुक को अपडेट करते हैं तो मेरी नजरें किस पे होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट पे होनी चाहिए। किस पे होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट पे होनी चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट में जो चीज क्रेडिट हुई है वो कैश बुक में क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो कितनी डेबिट हुई है, 29 तारीख है आपके पास। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 1 मई, $24। और किस नाम से है, क्रेडिट ट्रांसफर से है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। और बैंक स्टेटमेंट में जो चीज डेबिट हो रही थी वो सारी वैल्यूज लिख दी हैं, और कुछ भी नहीं बचा। अब मैं इसकी बैलेंसिंग करने जाता हूँ मेरे बच्चों। तो यहाँ देखिएगा 662 प्लस 24, आई थिंक 686 हो जाएगा शायद। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है बैलेंसिंग करने के लिए। तो 1 मई 2011 ये क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरेट डाउन 686। तो दोनों साइड्स आपकी इक्वल हो गई बेटा, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, बैलेंस
ब्रॉट डाउन 686। आपने सही किया था बेटा? जी सर। आपने ओके बेटा। इसके बाद शेब आपको क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखिएगा, कैश बुक भी आपने खुद बनाई। अब आपको इसका क्या बनाना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाऊंगा? बीआरएस का फॉर्मेट है। अब दो फॉर्मेट्स के थ्रू आप जा सकते हो बेटा। जब आपकी कैश बैंक रिकंसिलिएशन सिर्फ उन्होंने कहा है, कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पर आपके पास देखिएगा, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। जब बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक की बात कर रहा हूँ, तो अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस 686 है, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब मेरे बच्चों, जब भी कैश बुक से जाओगे, जब भी कैश बुक से जब भी कैश बुक से जाओगे, तो आप क्या करोगे? अनप्रेजेंटेड चेक को ऐड कर दोगे। उसका रीजन उसका रीजन क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा, ऐड अनप्रेजेंटेड चेक। अगर मैं अनप्रेजेंटेड चेक की बात कर रहा हूं, तो यहाँ देखिएगा, ये वाली आपके पास कौन सी साइड है मेरे बच्चों? दिस इज कॉल्ड यूपी एंड दिस इज कॉल्ड यूसी। अनप्रेजेंटेड का मतलब होता है चेक इश्यू टू सप्लायर। मैंने चेक इश्यू कर दिया है सप्लायर को, मगर वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, मेरे पॉकेट में पड़ा हुआ है। और इसका मतलब क्या है? जब तक मैं बैंक में नहीं डलवाऊंगा, तो बैंक में प्रेजेंट नहीं होगा। तो जब आप कैश बुक से जाते हो, तो अनप्रेजेंटेड चेक को ऐड करते हो। अगर बैंक स्टेटमेंट से जाते हो, तो माइनस करते हो। तो यहाँ पर आपके पास देख लीजिएगा बेटा, 200, 388, 720 सब रिकॉर्ड हो चुका था। 430 के नाम से था, जिसका नाम क्या था? वेजेस था बेटा। तो यहाँ आपने 430 हो गया। फिर उसके बाद मेरे बच्चों, लेस क्या कर दूंगा? अनक्रेडिटेड चेक। अनक्रेडिटेड चेक का मतलब हो गया, चेक डिपॉजिटेड करवाना था बैंक में, मगर वो डिपॉजिट नहीं किया, चेक जेब में ही पड़ा था, इंतजार कर रहे थे, और बाय मिस्टेक हमने अपनी यानी हम वेट कर रहे थे, हमने अपनी कैश बुक में बढ़ा दिया था। मगर जब जाहिर सी बात है, बैंक में ही प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक ने ही डिपॉजिट नहीं किया, तो हम अपने पास कैसे बढ़ा सकते हैं? तो लेस अनक्रेडिटेड चेक किस नाम से है? लौलाबाजी के नाम से है। 1920 हो गया आपके पास। तो ये देखिएगा, जब आप इसको बैलेंस करोगे, कैसे करोगे? 686 686 प्लस 430 माइनस 1920। तो आपके पास नेगेटिव का क्या आ रहा है? आपके पास नेगेटिव का 804 आ रहा है, विच मीन्स कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आपका कितना हो गया? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं अलाउ है पेपर में, तो आप पूरा लिखोगे। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट का मतलब हो गया, आप उसको ब्रैकेट में लिख लो या डेबिट में लिख लो। याद रखना, बैंक में जो पैसे डलवाते हो, तो इसका मतलब बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है, बैंक अमानतदार है, आपके पैसों का मुहाफिज है। तो जब डलवाओगे, तो बैंक उसको क्रेडिट करेगा, निकलवाओगे तो उसको क्या करोगा? डेबिट करेगा। इसका मतलब रीजन क्या है कि बैंक की लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। तो सर, ये आपने चेक करना है कि आपका सही है या गलत है। सर ये देख ले, आपका जो बैंक स्टेटमेंट का आंसर था 804 डेबिट था, और आपका आंसर भी क्या निकला है? 804 डेबिट। तो इसका मतलब जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, बिल्कुल परफेक्ट सॉल्व किया है। आपने कैश बुक खुद बनाई, कैश बुक को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद बीआरएस यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया। सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्राइम रूल क्या है आपके पास? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिकंसाइल का मतलब होता है रीचेक करना, रिकंसाइल का मतलब होता है टैली करना। किसको किससे टैली करना? कैश बुक को किससे टैली करना? बैंक स्टेटमेंट से। कैश बुक कौन बनाता है? आप सब बनाते हो, ऑनर बनाता है, मालिक बनाता है। बैंक स्टेटमेंट कौन बनाते हैं? बैंक वाले बनाते हैं। सर, जब कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन सॉरी बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल करते हैं, तो आपके पास स्टेटमेंट फॉर्म वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, टी अकाउंट फॉर्म वाले आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, अकॉर्डिंग टू ओ लेवल्स एग्जाम या आईजीसीएसई एग्जाम, 20 मार्क्स में ये बन सकता है, किसी भी टॉपिक के साथ बन सकता है। ये आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था।
ये था जून 2011 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 1। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में था, आईजीसीएसई में नहीं था बेटा। यहाँ तक कोई मसला आप दोनों को? क्वेश्चन क्लियर है बेटा?